हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ होओपोनोपोनो प्रेयर, जिसमें 4 फ्रेजेस हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये प्रेयर इतनी मैजिकल क्यों है? क्यों इसको बोलने से, इसको चैंट करने से आपकी लाइफ की सिचुएशंस भागने लगती हैं और आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं? सबसे पहले आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ पास्ट की मेमोरीज हैं जो आज हमारा कॉन्शियस माइंड तो भूल चुका है, बट सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी वो मेमोरीज, पास्ट के एक्सपीरियंस या कुछ लिमिटिंग बिलीव्स अभी भी स्टोर हैं, जिसको हमें हील करना चाहिए। जब भी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसको मैंने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है अपनी एक ऊर्जा के बेस पर। हमने यूनिवर्स में जो एनर्जी दी होती है उसी के बेस पर हमें रिटर्न में कोई भी चीज़ मिलती है। अगर कोई पर्सन बहुत ग्रेटफुल है, वो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी देता है, तो उसको ब्लेसिंग्स और ज़्यादा मिलती हैं, मतलब उसकी लाइफ में अच्छी सिचुएशंस और ज़्यादा मैनिफेस्ट होती हैं। अगर कोई पर्सन बहुत कंप्लेंट्स करता है, शिकायत करता है, क्रिटिसाइज़ करता है, नेगेटिव बातें करता है या नेगेटिव चीज़ों में ही अपना टाइम स्पेंड करता है, तो वो वैसी चीज़ों को और ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। जो भी आपकी वाइब्रेशन है उसी से आप अपनी और सारी चीज़ों को और लोगों को अट्रैक्ट करते हो। ये जो प्रेयर है आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए बिलीव्स को हील करती है। जब आप बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, इसका बेसिक मीनिंग ये है कि आप ये नहीं जानते कि ये जो आज मुझे फीलिंग है, ये जो इमोशन है, ये जो मेरी लाइफ में सिचुएशन है, ये क्यों है, ये किस वजह से है, बट आप उसको क्लीन करने के लिए रेडी हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आप बोलते हैं आई एम सॉरी। आई एम सॉरी मतलब मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझसे जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलत ऐसा हुआ है जिसके बेस पर ये सिचुएशन मेरी लाइफ में अट्रैक्ट हुई है। प्लीज़ फॉरगिव मी, मैं सच में माफ़ी मांग रही हूँ इस प्रॉब्लम को मैं हील करने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के ना किसी को ब्लेम कर रही हूँ, ना किसी को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, बट मैं इस प्रॉब्लम को हील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में इस सिचुएशन को भेजने के लिए, मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए, मुझे बहुत कुछ देने के लिए, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाने के लिए। आई लव यू मतलब आप अपने इनर सेल्फ से बोलते हैं आई लव यू सो मच, तुम जो हो, तुम जैसी हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बेसिकली ये एक हीलिंग टेक्निक है, इसको हम कार्मिक हीलिंग भी बोलते हैं। हमारे जो कॉर्ड्स हैं, हम सबके, हमारे जो कार्मिक रिलेशंस हैं उनके साथ हमारा एक कॉर्ड जुड़ा होता है, और उस कॉर्ड में अगर नेगेटिव एनर्जी है तो बार बार नेगेटिव एक्सपीरियंसेस वहाँ से अट्रैक्ट होते रहेंगे। हमें क्या करना है, हीलिंग करते वक्त उन कॉर्ड्स को कट कर देना है। जब हम अपने नेगेटिव कॉर्ड्स को लाइफ में कट कर देते हैं तो हमारे अंदर से जो फ्रस्ट्रेशन, जो हैवीनेस, जो अनवर्दीनेस की फीलिंग है वो ऑटोमेटिकली हील होने लगती है। बिकॉज जब भी आप पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं, जब भी आप पॉजिटिविटी की प्रैक्टिस करते हैं, आप प्रेयर्स करते हैं, तो अगर आपने कॉर्ड्स को कट नहीं किया है तो आप उन रिश्तों में से नेगेटिव एनर्जी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, नेगेटिव ऊर्जा को अपनी तरफ खींच लेते हैं। बेसिकली जब भी आप इस प्रेयर को करते हैं, किसी न किसी पर्सन को इमेजिन करके या किसी सिचुएशन को इमेजिन करके, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि क्या हमें सामने वाले इंसान को विजुअलाइज करके इस प्रेयर को करना चाहिए या फिर बिना विजुअलाइजेशन के भी हम इस प्रेयर को कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप किसी पर्सन को इमेजिन करते हैं, अगर आपके माइंड में कुछ नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर होते हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी आपने उनको फॉरगिव नहीं किया है। और अगर उसको देखकर, उस सामने वाले पर्सन को सोच कर या उसका नाम सुनते ही आप न्यूट्रल रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट्स या डाउट्स कुछ नहीं आता, तो इसका मतलब आपने उन्हें फॉरगिव कर दिया है। तो जब हम किसी पर्सन को विजुअलाइज करते हैं तो हम अपने माइंड को ये सिग्नल देते हैं कि हमें कहाँ से अपना कॉर्ड को कट करना है, हमें कहाँ से नेगेटिव एनर्जी जो आ रही है हमारी लाइफ में इन्वाइट हो रही है, कहाँ से हमें उसको इरेज करना है। जैसे ही आपने किसी पर्सन के बारे में सोचा तो आपके माइंड ने आपको याद दिलाया वो सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, और अब आप इंटेंशनली उस प्रेयर को कर रहे हैं तो वही पार्ट हील होगा जो आपने अपने माइंड को याद दिलाया है। अगर आप बिना किसी चीज़ को याद किए, बिना इंटेंशन के इस प्रेयर को यूज़ करते हैं तो हीलिंग तो बेसिकली होती है, बट एक जो
इन डीप हीलिंग आपको जो चाहिए उस एरिया को हील करने के लिए, वहाँ से जो नेगेटिव एनर्जी आपको हमेशा महसूस होती रहती है, अगर आपको कंप्लीटली हील करनी है तो आपको उस पर्सन को इमेजिन कर लेना चाहिए। बेसिकली उस पर्सन को इमेजिन करने से आप उसकी हीलिंग नहीं कर रहे हैं, आप खुद की ही हीलिंग कर रहे हैं। बस आप अपने माइंड को ये सिग्नल देते हैं कि मैं किस पार्ट को हील करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके माइंड में किसी के लिए कोई गुस्सा है या कोई नाराज़गी है या कोई गिल्ट है कि आपने अपना इतना टाइम उस पर्सन को दिया, इन्वेस्ट किया, बट वहाँ से आपको बहुत गलत मिला, उस पर्सन ने आपके साथ चीट किया, सो एंड सो, काफ़ी आपने वहाँ आपका ट्रस्ट ब्रेकअप हुआ, आपको अनवर्दी फील करवाया गया, आपको अनलकी फील करवाया गया, जो आपको नेगेटिव महसूस करवाया गया, उस रिश्ते में आपको अनइम्पॉर्टेंट फील करवाया, या उस रिश्ते में आपको वो पॉजिटिविटी नहीं मिली जो आप चाहते थे, कि एक चार्मिंग, एक हैप्पी रिलेशनशिप आप जो चाहते थे वो आपको नहीं मिला। तो आप जब उस पर्सन को सोचते हैं तो आपका ब्रेन, आपका माइंड आपको वो सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस याद दिलाता है, और जैसे ही वो याद दिलाता है, सबकॉन्शियस माइंड से निकलकर वो कॉन्शियस माइंड की तरफ आते हैं, और हम जब इस प्रेयर को करते हैं सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करके कॉन्शियस माइंड की तरफ लेकर आते हैं, तो ये डीप क्लीनिंग होती है। सो उस पर्सन को इमेजिन करके आप जिसके साथ भी अपना रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं, या फिर आप उस रिश्ते को वापस अपनी लाइफ में नहीं चाहते, बट आप चाहते हैं कि वो नेगेटिव एनर्जी आपको फिर महसूस ना हो आगे आने वाले रिलेशनशिप्स में, तो आपको डीप हीलिंग करनी होगी होपोनोपोनो प्रेयर की हेल्प से और फॉरगिवनेस की हेल्प से। अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस पर इस प्रेयर को करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या सेल्फ लव की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो 1 अगस्त से हमारी सेल्फ लव की वर्कशॉप, नई वर्कशॉप स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें बेसिक है हीलिंग, रिलेशनशिप हीलिंग, सोल हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग एंड सेल्फ लव की बहुत सारी प्रैक्टिसेस आपको कंसिस्टेंट वे में गाइड किया जाता है। और मेरी जो कम्युनिटी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ आपको डेली ऐसे टास्क मिलते हैं, रिमाइंडर्स, आपकी जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए और मैनिफेस्टेशन को आसान बनाने के लिए। आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट। और अगर आपको रजिस्टर करना है वर्कशॉप में तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेलकम है आपका मेरी ग्रैटिट्यूड की वर्कशॉप में, सेल्फ हीलिंग वर्कशॉप में, होपोनोपोनो प्रेयर वर्कशॉप में एंड माइंड रिप्रोग्रामिंग बैच में। सो मिलते हैं वर्कशॉप में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और इन प्रैक्टिसेस को करते रहिए, हीलिंग करते रहिए। जब तक आप जितना ज़्यादा आप अपने अंदर की हीलिंग करेंगे उतनी आपकी मैनिफेस्टेशन ईजी होती जाएगी। जो पर्सन अंदर से हील है उसकी अफर्मेशंस बहुत पावरफुली काम करती हैं। जो पर्सन अंदर से हील है उसका विजन बोर्ड बहुत पावरफुली काम करता है। फर्स्ट इज़ हीलिंग, सेकेंड इज़ मैनिफेस्टेशन। कोई कहता है मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं किया, मेरी अफर्मेशंस काम नहीं की, सो आपको अपने अंदर से उन सारे ग्रजेस को, वुंड्स को हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हील नहीं करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम नहीं करता है। सो बाय बाय एंड टेक केयर, हील योर सेल्फ, हील योर लाइफ।